महिला समर्थक भी मेरे साथ लेते हैं SC/ST OBC कम्युनिटी के। हम देखते हैं कि देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें एक SC, एक ST और केवल 7 OBC वाइस चांसलर हैं। ये आंकड़े चीख चीख के इस बात की गवाही देते हैं कि अगर आप वंचित और शोषित समाज से आते हैं तो आपको किस तरह से शिक्षा से बेदखल किया जाता है। गलती से आप उन जगहों पे पहुंच जाते हैं तो आपके साथ नॉट फाउंड सूटेबल की राजनीति होती है। तो समर्थन में उतरी है, क्या कहेंगे इस UGC के समर्थन में? यही कहेंगे कि आज देश की जो हालत है इस बात की गवाही देता है कि किस तरह से जातिगत भेदभाव हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में निहित है। लगातार वाइवा में, असाइनमेंट में, प्रेजेंटेशन में सरनेम देख के नंबर दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि आज जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा फॉर्म लाया गया है जहां पे जेब में 1.5 लाख रुपया है तो कोचिंग लीजिए और बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पहुंचिए। जिन लोगों को सोशली इतना मार्जिनलाइज करके रखा गया, उनके पास क्या इतना पैसा होगा कि वो एंट्रेंस के लिए कोचिंग कर पाए? अगर गलती से पिछड़ों की औलादें, वंचितों की औलादें विश्वविद्यालय पहुंच भी जाती है तो उनके साथ जाति के नाम पे भेदभाव होता है। ये आंकड़े हमारे नहीं है, 13,626 स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट किया, सरकारी आंकड़े हैं। तो बात स्पष्ट है कि देश में समता के लिए, बराबरी के लिए जो आंधी चल पड़ी है उसमें अपनी स्वर हम लोग भी शामिल करने आए हैं। आपको UGC रेगुलेशन लागू करना होगा। सवर्ण समाज कह रहा है कि अगर ये लागू होता है तो हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, सवर्ण छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा। ये कहाँ तक उचित है, अनुचित है? दो बातें हैं। पहली बात, अगर वो लोग इस बिल का पहला 3 पंक्ति भी पढ़ते तो उनको पता होता SC, ST, OBC के साथ उसमें EWS भी मेंशन है, महिलाएं भी मेंशन है, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी मेंशन है। EWS किसको मिलता है? कौन सा वंचित समूह है? जनरल कैटेगरी को मिलता है, अपर कास्ट को मिलता है। महिलाओं की इसमें जाति तो मेंशन की नहीं गई है। हम देखते हैं डिसेबल्ड स्टूडेंट भी किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। दूसरी चीज, जिनको सदियों से जिनका शोषण हुआ, उनके पक्ष में जब भी कानून आए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो कोई और लोग हो, तो लगातार इस तरह की बातें कही गई, इसका दुरुपयोग होगा। अगर देश में कोई भी कानून है, दुरुपयोग तो मर्डर पे जो कानून है उसका भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, मान लीजिए कि उसको मिसयूज होता है, उसको भी तो लागू रखना चाहिए इसमें। अगर किसी भी कानून का मिसयूज हो सकता है, ऐतिहासिक रूप से जब महिलाओं के दहेज के खिलाफ है ना, दहेज के खिलाफ कानून आता है तो कहा जाता है कि मिसयूज हो रहा है। महिलाएं डाइवोर्स के लिए फाइल करती हैं तो कहा जाता है चरित्र खराब है, मर्द को झांसना चाहती है। उसको मामले जैसे आते हैं ना, हमारे 100 में मान लीजिए 20% फॉल्सेस आते हैं, कुछ इक्का दुक्का फॉल्सेस आते भी हैं तो कमेटी बनेगी ना, जांच होगी, कमेटी का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिया जाएगा, इसमें प्रावधान है या नहीं है, तो जांच पे से भरोसा क्यों हट जा रहा है आपका? अगर आपने कोई चोरी की ही नहीं है तो चोरी पे जो कानून आ रहा है उससे डर क्यों रहे हैं? UGC रेगुलेशन 2026 लागू में अक्सर देखा जाता है कि ये आया है तो थोड़ा सा भेदभाव नहीं होगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, फ्रेंडली। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। कल मैं पटना विश्वविद्यालय में थी। पटना विश्वविद्यालय में दलित वंचित छात्रों के लिए जो हॉस्टल है उनका नाम कल्याण हॉस्टल है ना, अम्बेडकर हॉस्टल है, जाति के नाम पे अलग अलग हॉस्टल है ना। मैं जिस विश्वविद्यालय से आई हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय, मेस एक है, सबकी खाने की जगह एक है, रहने की जगह एक है, लेकिन आपको उसी मेस में दिख जाएगा कि ब्राह्मण का कौन सा ग्रुप है, ठाकुर का कौन सा ग्रुप है, कौन किस जाति से आता है, लोग किससे दोस्ती करते हैं, वो जातिगत होता है, किसको इज्जत देते हैं वो जातिगत होता है। आपको क्लास में किसी को भी अपमानित करना है तो आप जिस जाति से जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो जातिवाद तो हर दिन जितना निहित है। यही तो बात कर रहे हैं कि बराबरी मिले, समानता मिले, अपमान न सहना पड़े। तो जिनके पेट में बराबरी के नाम पे दर्द होता है उनको दर्द होता रहे, कोई फॉल्स केस की बात नहीं है, कोई किसी अपर कास्ट के हक अधिकार खत्म होने की बात नहीं है। बात एक तरफा होती है, जिसको शताब्दियों से सताया गया,
और आज वो लोग कह रहे हैं कि अपमान नहीं सहेंगे। चलिए, क्या कहेंगे सर, आज आप लोग जो है यूजीसी के समर्थन में निकले हैं। देखिए, जिस तरह से मतलब मुट्ठी भर सावंती लोगों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, उसके खिलाफ पूरे देश में हर गली में आक्रोश है। पूरा देश आंदोलित हो गया है। यूजीसी बेहद जरूरी है। यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो हो रहे जातिगत भेदभाव है, उसके खिलाफ यह बेहद जरूरी है। और हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखे कि पूरा देश आंदोलित है। पूरा देश जन भावना का ख्याल करते हुए 19 मार्च को जो फैसला सुनाया जाए, वो जाहिर तौर पे देश के 85% जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके हक में सुनाया जाए। बाकी आप देख पा रहे होंगे कि पीछे जो है तमाम लोग हैं और